गुरुमा अनुपमा को बुलाएंगी गुरुकुल पर, तो वहीं छोटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही होगी। वहीं वनराज और सभी लोग अनुपमा के बारे में बात करके इमोशनल हो जाते हैं। वहीं छोटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से अनुज भी खुद को नहीं संभाल पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर गुरुमा का मैसेज आएगा अनुपमा कि तुम जल्दी से गुरुकुल पर पहुंचो। तो अनुपमा भी रिप्लाई करती है कि मैं अभी आ रही हूं। दूसरी तरफ अनुपमा की माँ और उसका भाई अनुपमा का सामान पैक कर रहे होंगे, तभी 12 बज जाएंगे। तो अनुपमा की माँ बोलेगी कि अब तो अनुपमा के जाने की सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुरुकुल पर अनुपमा पहुंचेगी, तभी गुरुमा उसे बोलेगी कि क्या पैकिंग हो गई। तो अनुपमा कहेगी कि माँ और भावेश दोनों कर रहे हैं। तो गुरुमा कहेगी कि मैंने जो काम सौंपा था वो हो गया। तो अनुपमा कहेगी कि वो भी हो गया, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है और कुछ भी काम है तो आप मुझे बताइए, मैं वो भी कर दूंगी। तभी गुरुमा कहेगी कि बहुत काम है, फाइनल कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी चेक करके पैक करना है और यहाँ के अकाउंट क्लियर करने हैं और ये सब तो नकुल भी कर सकता है। लेकिन तो अनुपमा कहेगी कि लेकिन आप ये चाहती है कि मैं आपके सामने ही रहूं, मैं समझती हूँ। तो गुरुमा कहेगी कि समझती हो तो भूलना भी मत, शास्त्रों में गुरु को परिवार तो क्या भगवान से भी आगे रखा हुआ है। तो अनुपमा कहेगी कि मैं मेरे गुरु का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है तो मैं ये भी नहीं छुपा पाऊंगी कि ये सच है कि इस वक्त मेरा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि मैं जाऊंगी। तभी गुरुमा कहेगी कि आसमान जब बुलाता है तब जमीन पर भी अपनी ओर खींचती है, अब तुम्हें तय करना है कि जमीन और आसमान में से तुम्हें कौन सा सुनना है, तुम्हें पीछे हटना है या फिर आगे बढ़ना है। फिर गुरुमा मन ही मन कह रही होगी कि अभी तो तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाती तब तक मुझे डर सताता रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल पीछे रह जाएगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटना चाहिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा वहाँ पर काम करने लग जाती है, तभी उसे छोटी की याद आने लग जाती है और छोटी ने जो भी कहा होगा वो सब बात याद करके परेशान भी हो रही होगी। तभी गुरुमा ये सब कुछ देखकर अनुपमा को बोलेगी तुम जल्दी से सब कुछ निपटा लो, अब एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ 11 घंटे ही बचे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि छोटी उठ जाती है और कहने लगेगी कि माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मम्मी छोड़कर चली गई। तभी अधिक उसे समझाता हुआ भी नजर आएगा कि जब मैं छोटा था तब मेरी भी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम तो लकी हो, तुम्हारे पास तो पापा है, लेकिन मेरे पास तो मेरे पापा भी नहीं थे और आप देखना आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। वहीं अंकुश डॉक्टर को कह रहा होगा कि क्या कुछ भी मेडिसिन चेंज करने से कोई फ़र्क आएगा। तभी डॉक्टर बताएंगे कि अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इसे शॉक की वजह से बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। तभी अनुज भी कहेगा कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ से मत जाइए। वहीं छोटी बार बार कह रही होगी कि मम्मी आप जल्दी से आ जाइए। फिर अनुज घड़ी में देखकर कहेगा कि अनु के जाने के सिर्फ 10 घंटे ही बचे हैं और इन 10 घंटों में ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरी अनु का रास्ता रोक दे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वनराज डिम्पी को कह रहा होगा कि समर ऐसे कैसे मुंबई जा सकता है, सिर्फ 10 घंटे बाद उसकी माँ हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, तो उसे सी ऑफ करने के लिए भी नहीं रुका। तभी डिम्पी कहेगी कि हमारी शादी के बाद हमारे काम पर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए वर्कशॉप के लिए उसे मुंबई एक इवेंट में जाना था, इसीलिए वो चला गया। तो इस बात को लेकर डिम्पी और बा के साथ झगड़ा भी करती हुई नजर आएगी। बाद में दिखाया जाता है कि वनराज कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है ये बताने के लिए कि अनुपमा ने मेरे ऊपर कितने सारे एहसान किए हैं। तो डिम्पी भी कहेगी कि मैं भी क्या कहूँ, मेरे लिए तो उसने वो किया जो मेरी सगी माँ तक नहीं कर पाई, उसके जाने के बाद तो सब कुछ बदल जाएगा, किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। फिर बा कहेगी कि हम सभी लोग चाहते हैं कि अनुपमा जाए, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि उसके जाने के बाद हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। फिर काव्या भी कहेगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबसे पहले अनुपमा को ही दी थी, जब बेबी आ जाएगा तब माँ और बेबी दोनों अनुपमा को बहुत मिस करेंगे। तो बा कहेगी कि मेरा गुस्सा दर्द कुछ भी है वो सब कुछ अनुपमा देख लेती थी, अब मैं अपना दुख किसके साथ बांटूंगी,
अगर इस घर में कुछ भी होता है तो मैं नहीं संभाल पाती। अब मैं तुरंत अनुपमा को फ़ोन करती थी, अब मैं किसे फ़ोन करूँगी। तो वनराज कहेगा कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन अनुपमा जब यहाँ पर थी तो तसल्ली रहती थी कि वह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन वो नहीं होगी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेले कैसे करूँगा। तभी किंजल कहेगी कि हम सभी लोग इतने कमज़ोर पड़ेंगे तो मम्मी को हिम्मत कौन देगा। हमें मम्मी का जाना मुश्किल नहीं बनाना है, पर ऐसा नहीं कोई कर पाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, वो भी मम्मी के लिए। तभी काव्या कहेगी कि हम अनुपमा को जाने से पहले हम सभी लोग उसे सी ऑफ करने के लिए जाएंगे। फिर काव्या घड़ी में देख कर कहेगी कि अब तो सिर्फ 9 ही घंटे बचे हैं। तभी वनराज भी मन ही मन कह रहा होगा कि भगवान करे इन 9 घंटों में कुछ भी ऐसा ना हो कि अनुपमा अपना फैसला बदल दे। दूसरी तरफ पाखी अनुज को कह रही होगी कि छोटी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें लगता है कि मम्मी को एक बार यहाँ पर बुला लेना चाहिए। तभी दिखाया जाएगा कि अनुज के फ़ोन पर मैसेज आएगा कि छोटी कैसी है, वो ठीक तो है ना। तभी अनुज मैसेज कर देगा कि वो सो रही है आराम से। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा नकुल से बोलेगी कि तुम्हें जो भी पूछना है वो पूछो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ, उसी हिसाब से तुम्हारा हक भी बनता है, जो पूछना है वो पूछ लो। तभी नकुल कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम साथ चलोगी, जाना तो मुश्किल है फिर भी जाओगी, लेकिन तुम वहाँ पर रहोगी कैसे, क्योंकि तुम्हारा दिल ध्यान सब कुछ यहाँ पर है, ऐसे में तुम वहाँ पर कैसे रहोगी। तभी अनुपमा कहेगी कि तुम ठीक कह रहे हो, वहाँ पर मैं आऊँगी, लेकिन फिर भी मेरी जान मेरी बेबली पर ही रहेगी, लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली है कि मेरे अनुज खुद एक अच्छे पिता हैं और छोटी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। और परिवार से बहुत दूर रहना आसान नहीं होता है, इस उम्र में मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं रह लूँगी। तभी नकुल कहेगा कि वहाँ पर आपका परिवार तो नहीं होगा, लेकिन ये आपका भाई है ना, वो रहेगा आपके साथ, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी अनु दीदी का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर कहेगा कि अब हमें एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए सिर्फ 7 घंटे ही बचे हैं। दूसरी तरफ छोटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुज खुद से कह रहा होगा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, कि मेरी बेटी को इस सदमे से बाहर कैसे लाऊं। तो वहीं अधिक अंकुश को कह रहा होगा कि अभी छोटी को मम्मी की ज़रूरत है, तो हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन अनुज कहेगा कि नहीं, मैं अनु के सपने के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।